आई हेट रीमेक मूवीज। आई मीन रीमेक्स कोई सेंस नहीं बनाते। यू हैव ऑलरेडी ए गुड मूवी जिसे लोगों ने लाइक किया है, बट मेकर्स यही नहीं रुकने वाले। अगर लोगों को कोई मूवी पसंद आ जाती है देन मेकर्स वहाँ दिमाग लगाते हैं और वो उसका रीमेक बनाते हैं। बट ऐसा तब होता है जब कोई मूवी पॉपुलर हो, मूवी को आए बहुत टाइम हो गया हो, बट फैंस वो अभी भी उसे पसंद करते हो, तब जाके मिलता है हमें एक रीमेक और वो काफी ही बुरा होता है। बट ऐसा क्यों? जब भी आप कोई रीमेक बनाते हो तो इट इज सपोज टू बी बेटर वर्जन ऑफ व्हाट यू हैड मेड, बट स्टिल वो फेल हो जाते हैं बहुत बुरी तरह से। रीमेक्स चैलेंजिंग होते हैं और उसके भी कुछ रीजंस हैं और वो हम जानेंगे इस वीडियो में। तो मैं चलो आपको ले चलता हूँ रीमेक्स की दुनिया में। तो सबसे पहले और आई गेस ऑब्वियस क्वेश्चन, लोग मूवीज के रीमेक्स आखिर बनाते क्यों हैं? रीमेक्स कोई अभी से बनते नहीं आ रहे, रीमेक्स बहुत पहले से बनते आ रहे हैं और उसके पीछे भी कुछ सिंपल से रीजंस हैं। फर्स्ट, रीमेक से फिल्म मेकर्स के पास चांस होता है नैरेटिव स्ट्रक्चर, कैरेक्टर्स और कैरेक्टर डेवलपमेंट को अभी के हिसाब से दिखाने का, और उससे भी इंपॉर्टेंट स्पेशल इफेक्ट्स को इम्प्रूव करने का। क्योंकि आपने देखा होगा कई पुरानी मूवीज जिन्हें लार्ज अमाउंट ऑफ ऑडियंस पसंद करती है, उनके स्पेशल इफेक्ट्स इतने अच्छे नहीं होते। हाँ, क्योंकि वो बहुत पहले आई थी, पर अभी मूवीज टेक्निकली बहुत आगे आ चुकी है, स्पेशल इफेक्ट्स बहुत ही ज्यादा रियल हो गए हैं। तो यहाँ एक बेनिफिट रीमेक्स में मिलता है कि वो रीमेक्स में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और एक और रीजन है जो इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आई गेस मोस्ट ऑफ द रीमेक्स इसलिए ही बनते हैं, और वो है पैसा। अभी रिसेंट के टाइम पे हमें कई सारे रीमेक्स देखने को मिल रहे हैं, और भले ही तुम बॉलीवुड को कितना ही ब्लेम कर लो इतने सारे रीमेक्स बनाने के लिए, लेकिन नहीं, बॉलीवुड कोई अकेला नहीं है जो रीमेक्स पे रीमेक्स बनाए जा रहा था, इवन हॉलीवुड भी। और अभी के टाइम पे हॉलीवुड मोस्टली सिर्फ सीक्वल्स और रीमेक्स पर ही रिलाय कर रहा है। सीक्वल्स में कभी और बात करेंगे, बट अभी रीमेक्स, हॉलीवुड ने कई सारे रीमेक्स बनाए हैं और वो अभी भी बना रहा है। पर क्यों? ऐसी मूवीज के रीमेक्स बनाना जिनका फैन बेस अभी भी एग्जिस्ट करता है, इससे उन्हें दो फायदे होंगे। पहला, एग्जिस्टिंग फैन बेस के लिए नॉस्टैल्जिक अपील, और न्यू ऑडियंस के लिए थोड़े बहुत चेंजेस करके उस मूवी को न्यू ऑडियंस से इंट्रोड्यूस कराना, जिससे उस रीमेक को फाइनेंशियल सक्सेस मिल सके। और इसका परफेक्ट एग्जांपल है डिज्नी। डिज्नी ने कई सारे रीमेक्स अभी तक बनाए हैं, कुछ अच्छे थे और ऑफ कोर्स कुछ बुरे भी। बट डिज्नी को रीमेक्स बनाने की आखिर जरूरत क्या है? डिज्नी कुछ नया और ओरिजिनल भी तो ला सकता है, और डिज्नी ला भी रहा है। ऐसा नहीं है कि डिज्नी सिर्फ रीमेक्स ही बना रहा है। डिज्नी ने रिसेंट के टाइम पे कुछ ओरिजिनल मूवीज भी रिलीज करी हैं, बट वो ऑडियंस को कुछ ज्यादा पसंद आई नहीं। जैसे विश मूवी को ही ले लो, इस मूवी की ओपनिंग बहुत ही बुरी थी, जो कि किसी भी डिज्नी मूवी की नहीं होनी चाहिए थी। बट अगर हम डिज्नी के रीमेक्स को देखें तो वो फाइनेंशियली काफी सक्सेसफुल रहे हैं, और डिज्नी के लिए काफी अच्छी स्ट्रेटेजी साबित हुई, क्योंकि डिज्नी को बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करना नहीं पड़ता। रीमेक्स काफी टाइम बचाते हैं और एफर्ट्स भी और प्री प्रोडक्शन की मेहनत भी। और भले ही डिज्नी की लाइव एक्शन रीमेक्स दिखने में काफी अच्छे लगते हैं और विजुअली दे आर ऑसम, और डिज्नी रीमेक्स के साथ कल्चरल सेंसिटिव भी हो गया है, बट फिर भी लोग डिज्नी लाइव एक्शन मूवीज को पसंद नहीं करते। आई मीन मोस्ट ऑफ द ऑडियंस। और इसके कुछ ऑब्वियस रीजंस हैं, जैसे लैक ऑफ ओरिजिनलिटी, क्योंकि डिज्नी लाइव एक्शन रीमेक्स कुछ ज्यादा ही रिलाई करते हैं नॉस्टैल्जिया पे, और इसी के कारण डिज्नी रीमेक्स बहुत ही सिमिलर दिखते हैं ओरिजिनल मूवी से। आई मीन ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट डिज्नी सेम फॉर्मेट से डिफरेंट नहीं जाता है। और दूसरा, और आई गेस मोस्टली लोगों के साथ ये होगा ही, कि डिज्नी लाइव एक्शन रीमेक्स इमोशनल डेप्थ को लैक करते हैं। एनिमेटेड मूवीज की यही अच्छी बात होती है कि हम कैरेक्टर्स के इमोशंस आसानी से समझ पाते हैं, बट लाइव एक्शन में वो इतने रियलिस्टिक होते हैं कि हम कुछ कैरेक्टर्स के, जैसे जानवरों के इमोशंस आसानी से समझ नहीं पाते। और सेम विद कैरेक्टर डिजाइन, वो इतने रियलिस्टिक होते हैं कि आप पहली बार में रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे। और अगला, डिज्नी कुछ ज्यादा ही रिलाई करता है सीजीआई पे। आई मीन डिज्नी रीमेक्स के सीजीआई काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, बट कुछ ज्यादा ही उन पे रिलाई करना नहीं, क्योंकि इसके कारण वो मूवीज ऑथेंटिक फील नहीं होती। उन्हें बस प्रैक्टिकल इफेक्ट और सीजीआई दोनों को साथ लेकर चलना होगा, वो ज्यादा बेटर रहेगा और आई गेस दिखेगा भी। लेकिन इन सब के बावजूद भी डिज्नी कुछ मूवीज के साथ काफी सेफ खेलता है। कुछ मूवीज में क्रिएटर स्टोरीज को मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में फिट करते हैं, क्योंकि कुछ मूवीज की स्क्रिप्ट और सॉन्ग्स अभी के टाइम पे एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए डिज्नी जितना हो सके मॉडर्न ऑडियंस के साथ चलता है। देखो, ये तो बात हो गई डिज्नी की, बट स्टिल मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट लाइक डिज्नी लाइव एक्शन रीमेक्स। बट उसके बावजूद भी डिज्नी के रीमेक्स फाइनेंशियली काफी सक्सेसफुल हैं, बट ऐसा हर रीमेक के साथ नहीं है। तो रीमेक्स आखिर फेल होते क्यों हैं?
सबसे पहले कई रीमेक्स मूवी की लेगेसी पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं, इसलिए फैंस को रीमेक्स पसंद नहीं आते, क्योंकि रीमेक्स को ओरिजिनलिटी और क्रिएटिविटी को साथ में लेकर चलना होता है, क्योंकि कई फैंस के इमोशंस जुड़े होते हैं उन मूवीज के साथ। इसलिए रीमेक्स को सोर्स मटेरियल को तो जस्टिस देना ही होता है, साथ ही में ओरिजिनल ऑडियंस को भी खुश रखना होता है। और आई थिंक रीमेक्स को कई तरीकों से भी इम्प्रूव किया जा सकता है, जैसे प्लॉट होल्स को सुधारना, मूवी की पेसिंग सही करना और कैरेक्टर्स में और डेप्थ डालना, और जो चीज पिछली मूवी में लैग कर रही थी उसे भी सुधारना, जिससे वो ओरिजिनल फैंस के साथ साथ न्यू ऑडियंस को भी कैच कर पाए। पर पीछे मुड़ के हम देखते हैं तो हमें पता लगता है कि बहुत कम ही ऐसी मूवीज है जिन्होंने एक्चुअल में ऐसा किया है, क्योंकि मेकर्स भूल जाते हैं कि ओरिजिनल मूवीज को सक्सेसफुल आखिर बनाया किस चीज ने था। इसलिए उनको किसी भी चीज को चेंज करने से पहले उसके बारे में ढंग से सोचना होगा, क्योंकि अगर वो वहां फेल हुए तो मूवी भी फेल हो जाएगी। और आप थोड़ा पहले जाओगे तो आप देखोगे कि पहले के टाइम पे रीमेक्स वर्क कर जाते थे, पर वो अभी क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि अभी के टाइम पे लिटरली हर मूवी रीमेक होती है। आई मीन ओरिजिनल कंटेंट अभी भी एग्जिस्टेंस में है, बट रीमेक्स वो बनते ही जा रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये नहीं कि रीमेक्स बहुत सारे हैं, प्रॉब्लम ये है कि मेकर्स ने अभी के टाइम पे रीमेक्स पे एफर्ट्स डालने ही बंद कर दिए हैं। रीमेक्स से लोगों की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है, क्योंकि बड़े बड़े स्टूडियोज एस्टेबलाइज फ्रेंचाइजी को बस कैपिटलाइज कर रहे हैं, और अभी तो वो भी वर्क नहीं कर रहा है। और इसमें ऑडियंस का भी बड़ा हाथ है, क्योंकि अभी ऑडियंस ओरिजिनल कंटेंट की ओर ज्यादा खींच रही है, उन्हें कुछ नया चाहिए। और आई गेस बड़े बड़े स्टूडियोज को भी ये समझ लेना चाहिए, सिर्फ नॉस्टैल्जिया के बलबूते पे ही मूवीज चलने नहीं वाली, लोगों को अब फ्रेश कंटेंट चाहिए। और इसी के कारण अभी रीमेक्स के अराउंड कंट्रोवर्सीज भी हुई, जैसे रीमेक्स पे ज्यादा रिलाई करने से ओरिजिनल आइडियाज और मूवीज दब रहे हैं। और क्रिटिक्स का भी यही मानना है कि सिर्फ नॉस्टैल्जिया ड्रिवन कंटेंट पे किसी भी इंडस्ट्री को रिलाई नहीं करना चाहिए, उन्हें फ्रेश आइडिया पे ज्यादा फोकस करना होगा। बट इन सब के बावजूद भी रीमेक्स अभी भी बन रहे हैं, बहुत ज्यादा बन रहे हैं, और बहुत हद तक वो वर्क भी कर रहे हैं। लेकिन उसी के साथ ऑडियंस भी धीरे धीरे ओरिजिनल कंटेंट की वैल्यू समझ रही है, और आप देखोगे तो ओरिजिनल कंटेंट पूरा गया नहीं है, और मे बी फाइनेंशियली कुछ रीमेक सक्सेसफुल हो जाए, बट वो मैजिक ऑडियंस पे नहीं डाल पाते जो ओरिजिनल ने डाला था। तो इसी के साथ मैं भी आपके थॉट्स जानना चाहूंगा रीमेक्स को लेकर, तो वो मुझे कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करना, आप मेरे चैनल के अदर वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।